अस्सलाम वालेकुम। आज का पास्ता बनेगा एक बिल्कुल नए और मज़ेदार अंदाज में। एक बार ये तरीका आजमाया तो यकीन करें बार बार बनाने का दिल करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक पतीला लेंगे और इसमें डालेंगे तकरीबन 2 बड़े चम्मच ऑयल के और साथ ही डालेंगे 2 बड़े चम्मच लहसुन का पेस्ट। और अब लहसुन को हल्की आंच पर अच्छी तरह से भूनेंगे यहाँ तक कि इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगे और ये हल्का सा गोल्डन हो जाए। तो जब लहसुन अच्छी तरह से गोल्डन हो जाएगा तो इसमें शामिल करेंगे हम आधा किलो बोनलेस चिकन। अच्छा, चिकन को आपने पहले जब धोना है तो सिरका लाजमी लगाइएगा ताकि उसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। चिकन को आपने ना छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। चाहे तो आप इसका कीमा कर लें या चिकन को बॉईल करके श्रेड भी कर सकती हैं। अब चिकन को बहुत अच्छी तरह से भूनना है क्योंकि चिकन की जितनी अच्छी भुनाई होगी ना हमारे पास्ते का जायका इतना ही ज़बरदस्त आएगा। और यकीन करें आज का ये पास्ता मैं बिल्कुल आम तरीके से नहीं बना रही, इसमें एक ख़ास अंदाज़ है जो इसके जायके को बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बना देगा। इसलिए रेसिपी को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और जब चिकन अच्छी तरह से भुन जाएगा तो इसमें डालेंगे 3 बड़े चम्मच सोया सॉस के और साथ ही हम ऐड कर देंगे चिली सॉस। 3 बड़े चम्मच ही हम डालेंगे इसमें चिली सॉस भी। अब हम दोनों चीज़ों को ना चिकन के साथ अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और थोड़ी देर हम इसे भूनेंगे ताकि सॉस का जायका चिकन में अच्छी तरह से आ जाए। अब बारी आती है मिसालों की। सबसे पहले डालेंगे हम तकरीबन 2 बड़े चम्मच तिक्का मसाला। आप अपनी पसंद का कोई भी ब्रांड का इस्तेमाल कर सकती हैं। मसाला डालने के बाद आपने इसे जल्दी से पहले मिक्स कर लेना है और बाकी मसाले आपने बाद में ऐड करने हैं। तो यहाँ पर हम डालेंगे इसमें 1 बड़ा चम्मच नमक आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिएगा। और अब हम डालेंगे हाफ़ टी स्पून इसमें चाट मसाला, साथ में 1 टेबल स्पून इसमें डालेंगे ज़ीरा। और अगर आपको पसंद है मेथी की खुशबू तो वो ऐड कर देंगे हम हाफ़ चम्मच। मुझे तो पसंद है, अगर आपको नहीं पसंद तो आप स्किप भी कर सकती हैं। इसमें डालेंगे चिली फ्लेक्स हाफ़ टी स्पून। आप ना मिसालें अपनी पसंद के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकती हैं। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो चिली फ्लेक्स और दूसरे मिसाले भी बढ़ा सकती हैं। अब इन तमाम मिसालों को चिकन के साथ अच्छी तरह से मिक्स करते हुए भूनेंगे ताकि मिसालों का जायका चिकन में अच्छी तरह से जज़ब हो जाए। तो यहाँ पर मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़े से मिसाले कम रखे हैं। अब हम शामिल करेंगे आधी बंद गोभी, मतलब कि आधा फूल बंद गोभी का, 2 अदद शिमला मिर्च और 2 अदद टमाटर। ये डालकर हमने अच्छी तरह से इसकी बुनाई करनी है। और यहाँ पर एक बात का ख़ास ख्याल रखना है कि सब्ज़ियों को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, बस इतना पकाना है कि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए लेकिन ये बिल्कुल गल न जाए, क्योंकि हल्की सी सॉफ्ट और अपनी शेप में रहने वाली सब्ज़ियाँ पास्ते में बहुत ही अच्छी लगती हैं। वैसे पास्ता तो आपने बहुत खाए होंगे, चीज़ी पास्ता, क्रीमी पास्ता और पिज़्ज़ा पास्ता भी खाए होंगे, लेकिन आज की इस रेसिपी की ख़ास बात यह है कि इसमें चीज़ बिल्कुल शामिल नहीं है। के बावजूद इसका जायका बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल आता है, बल्कि यकीन माने घर पर बना हुआ ये पास्ता बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। अब सब्जियों को थोड़ा सा भूनने के बाद इसमें शामिल करेंगे आधा कप मायोनीज़। मायोनीज़ डालने से हमारे पास्ते में बहुत अच्छी क्रीमी टेक्सचर और मज़ेदार खुशबू आएगी। कुछ लोग क्या करते हैं कि मायक्रोनीज़ तैयार होने के बाद ऊपर से मायोनीज़ डाल देते हैं, लेकिन मैं मायोनीज़ इसी स्टेज पर डालना पसंद करती हूँ जब सब्ज़ियाँ तकरीबन तैयार हो जाए। अब मायोनीज़ को तमाम चीज़ों के साथ अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, फिर बर्तन को ढककर तकरीबन 5 मिनट के लिए दम पर छोड़ देंगे। और 5 मिनट के बाद ढक्कन खोलेंगे तो आप देख सकती हैं कि हमारी सब्ज़ियां अच्छी तरह से सॉफ़्ट हो चुकी हैं। तो ये देखिए सब्ज़ियों का कच्चापन ख़त्म हो चुका है, लेकिन ये बिल्कुल ज़्यादा गली हुई भी नहीं है। यहाँ पर ना मैंने पास्ता पहले ही बॉईल करके रखा हुआ था, तो अब हम ना इसे चिकन में शामिल कर देंगे। अच्छा, पास्ता बॉईल करने के लिए आपने क्या करना है कि पानी लेना है खुले बर्तन में, उसमें नमक ऐड करें, थोड़ा सा ज़ीरा ऐड करें और कुकिंग ऑयल ऐड कर पास्ता को अच्छी तरह से बॉईल कर लें। अच्छा, यहाँ पर पास्ता ऐड करना है और इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है कि चिकन, सब्जियाँ और तमाम मसाले हर एक पास्ते के ऊपर अच्छी तरह से कोट हो जाए। यकीन माने जितनी अच्छी मिक्सिंग होगी हर नवाले में इतना ही ज़बरदस्त जायका आएगा। यानी कि मैं पास्ते की मिक्सिंग कर रही हूँ। जल्दी से आप इस रेसिपी को लाइक कर दें और मेरे चैनल नेमत बेशुमार को सब्सक्राइब कर दें ताकि यहाँ पर आप बजट फ्रेंडली और मज़ेदार सी रेसिपी देख सकें।
अब हम आखिर में डालेंगे थोड़ी सी ऊपर मायोनीज़ और साथ ही हम ऐड करेंगे केचप। तो ये ऐड करने के बाद हम इसके ऊपर थोड़ा सा डालेंगे ऑर्गेनो से इसकी बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आती है। इसे ढक देंगे और तकरीबन इसे 10 मिनट ढकेंगे बिल्कुल दरमियानी आंच पर। और ये देखिए माशाल्लाह से खुशबूदार मज़ेदार ये पास्ता रेडी हो चुका है। तो ये थी जी हमारी आज की मज़ेदार सी चिकन माइक्रोनीस या चिकन पास्ता। बहुत ही ज़बरदस्त बना है, जिसमें चिकन, बंद गोभी, शिमला मिर्च, टमाटर और मज़ेदार मिसालों के साथ, वो भी बग़ैर चीज़ के। आप इस तरीके से ये माइक्रोनी ज़रूर बनाइएगा, यकीन माने आपको आपके घर वालों को बहुत पसंद आएगी। और जब भी बनाए तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। के लिए अल्लाह हाफिज़।